माय चैनल विद अनदर वीलॉग। आज मैं अभी जा रही हूँ यूनिवर्सिटी फॉर दी ऑफिस वर्क। कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं फॉर दी इनरोलमेंट और डिग्री प्रोसीजर के लिए। सारी चीज़ें फर्दर मैं आपको बताऊँगी डिटेल में आके। और बस अभी आप लोग मेरे साथ चलें और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ और उससे पहले मैंने क्या किया था। फॉर दी पब्लिक यूनिवर्सिटी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बस आप लोग मेरे साथ रहें, मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये मैं पहुंच गई हूँ कराची यूनिवर्सिटी के मैं पहुंची हूँ ओल्ड बिल्डिंग में। ये रिसर्च फैकल्टी सेंटर भी हमारे साथ ही है। दैन उसके आगे आर्ट्स डिपार्टमेंट है और आर्ट्स डिपार्टमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट बिल्डिंग पड़ती है। ये मैं हूँ। हम लोग सुबह के टाइम आए थे तो मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। और यहाँ पे जो है बैंक UPL बैंक की ब्रांच भी है। अब कराची यूनिवर्सिटी के हम सिल्वर जुबली गेट जा रहे हैं जहाँ पे बैंक अल-फलाह है। वहाँ पे हमें फ़ी वाउचर सबमिट करवाना है, फ़ीस सबमिट करवानी है। वहाँ से ही वाउचर आपको खाली मिलेगा जो कि आप फिल करके स्टैंप लगवा के वापस यहाँ आते हैं। ये है अल-फलाह बैंक। इसकी पूरी डिटेल और सारा प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में एंड वीलॉग के एंड पे बताऊँगी। अभी आप सारा देख लें प्लेसेस कि आपको कहाँ कहाँ आना है। ये है बिल्डिंग जिसकी फ़र्स्ट फ्लोर पे अभी हम जाएंगे। तो गाइस अभी हम फारिग हो गए हैं, लेकिन जो है अभी हम सोच रहे हैं हमने कहाँ जाना है क्योंकि भूख शदीद लग रही है और गर्मी भी शदीद है। आज बेहतर है कल से मौसम, लेकिन गर्मी फिर भी है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट्स अभी बंद है, फिर देखते हैं, फिर आपको भी बताते हैं। ये जी हम फाइनली आ गए मैकडॉनल्ड्स। मोस्टली रेस्टोरेंट इस टाइम पे बंद थे और ये दोपहर के 1 बज रहा है और बस अभी ऑर्डर दे के बैठे हैं हम। और इस टाइम पे मैं इतना थक गई थी कि कैमरा उठाने की, शूट करने की कोई हिम्मत नहीं थी। अभी मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं कहाँ गई थी और उसके बाद मैं घर आने के बाद मैं सो गई थी, थक गई थी। खैर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ कि क्या सीन है। जैसे कि मैंने पिछले आई गेस कुछ व्लॉग्स में बताया है कि मैं KUBS MBA कर रही हूँ और जो है पहले मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थी, अब मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में हूँ। तो सीन्स ऐसे हैं कि सबसे पहली एडवाइस ये है कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाए आप फिल फॉर मतलब बिल्कुल रिज़ल्ट आए आप अगले दिन ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर आपके इकरा के IU के स्टूडेंट हैं तो आप उसी वक्त अप्लाई कर दें, क्योंकि थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, टाइम टेकिंग होता है। आई गेस 45 डेज़ टू 50 डेज़ लगते हैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए। दैन उसके बाद डिग्री के लिए भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो मशवरा ये है कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो आप अप्लाई कर दो। अगर आप कहीं और अब मतलब सोचते हो कि आपने अगला प्रोग्राम आपने कहीं और परस्यू करना है, वैसे अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में रहते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है मामला। लेकिन अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उसके लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट तो लाजमी है। दैन उसके बाद डिग्री भी होना है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का सीन ये है कि अभी आई गेस जून में एडमिशन्स आने भी थे। अगर आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है MBA में मास्टर्स के लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग KU कराची यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके देख लें। शायद आई गेस आ गए हैं एडमिशन या आने जून में आने थे और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का वही प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। दैन उसके बाद आपको टेस्ट डेट मिलेगी, आपका टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट के बाद एडमिशन का बाकी क्राइटेरिया है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, सारी चीज़ें पूरी करनी है। उसी वक्त आपको वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बता देते हैं कि आपको जो है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है फॉर दी नेक्स्ट प्रोसीजर। और जो है आप लोग उसी वक्त अप्लाई कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो मैंने आपको ओल्ड बिल्डिंग दिखाई है इस व्लॉग में, उसी ओल्ड बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे आप लोग जाते हो एडमिशन्स के लिए। दैन उसके बाद आपको 1st फ्लोर पे भेजने हैं फॉर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या है? इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ये है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो आप जो भी प्रोग्राम में अप्लाई करोगे, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो और मास्टर्स में अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएशन वो अपनी यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट चेक करेंगे कि आप उसके लिए इक्विवेलेंट हो कि आपका जो, जैसे कि मेरा BBA था तो BBA उनके BBA से
इक्विवेलेंट है तो ही मुझे MBA में अप्लाई मतलब मैं MBA कर सकती हूँ। तो खैर इस सब चीज़ों में अभी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो एडवाइस यही है कि जैसे ही आप लोग अप्लाई करो MBA के लिए तो आप लोग साथ ही अप्लाई कर दो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए। और उसका प्रोसीजर ये है कि पहले आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं, देन उसके बाद आपको अपनी डिग्री की कॉपी और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उस वक्त ये होता है कि आपको एक फ़ी वाउचर देते हैं। फ़ी वाउचर वहाँ से नहीं मिलेगा। ये जो मैंने आपको बैंक अल्फला दिखाया है, सबसे आसान तरीका ये, ख्वारी से भी बचेंगे आप लोग। सबसे पहले आप जाएं सिल्वर जुबली गेट, वहाँ से फ़ी वाउचर्स 5-6 पकड़ लें और जो है उसको अपने पास सेव करके रखें। देन उसके बाद जब भी आप वहाँ जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, आपको वहाँ पे एक फ़ी वाउचर देना होगा। वहाँ पे आप अपना फिल करेंगे, वो एक स्टैम्प लगाएंगे। पहले आप 1000 रुपीज़ का फ़ीस भरते हो, वो आप वापस आके बैंक अल्फला में जमा करवाओ। तो अगर आपके पास पहले से फ़ी वाउचर होंगे तो आप डायरेक्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अपनी स्टैम्प लगवाएंगे और डायरेक्ट फिर आप अल्फला बैंक आके फ़ीस जमा करवा देंगे। तो एक चक्कर आपका बच जाएगा। सेकेंडली आप जब फर्स्ट आपका ये हो जाएगा कि पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वेटिंग पे डाल देंगे। 14 डेज़ का वेट होता है। फिर उसके बाद आपको उसमें आपका 1000 रुपीज़ वाला फ़ी वाउचर भी साथ में दे दिया जाता है। फिर उस फ़ी वाउचर की जो डिपॉज़िट स्लिप आपके पास होगी उसको आप वो जाते हैं आप 14 डेज़ बाद उसको वो अप्रूव करते हैं। देन उसके बाद जो है आपको एक और फ़ी वाउचर मिलता है जिसमें आपने 3000 की फ़ीस जमा करवानी है और उसके बाद आपने फिर से वहीं ऑफिस जाना है। ऑफिस जाके आप दिखाएंगे तो आपको फिर से वेटिंग मिलेगी। वो ज़्यादा लंबी वेटिंग नहीं होती, वो 1 to 2 वीक्स की होती है। उसमें फिर आप जाएंगे, वहाँ से आपको अप्रूवल आएगा। देन आपको इस तरह का एक अप्रूवल मिलेगा। ये मैं एनवलप दिखा रही हूँ, लेकिन जो है इसके अंदर अप्रूवल होता है वो आपका, आपकी डिग्री जिस डिग्री के लिए अप्लाई किया है। मतलब जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था कि मेरी इक्विवेलेंस ग्रेजुएशन की मुझे मिले सर्टिफिकेट, तो उसका आपको इसी तरह का सर्टिफिकेट में अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद क्या होता है कि आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो डिपेंड करता है, फिर वो आपको वेटिंग पे डालते हैं। फिर उसके बाद उनकी 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद आप जाओगे। उस वक़्त आपके पास आपकी जो ग्रेजुएशन की या आप जिस प्रोग्राम से पास आउट होकर आ रहे हो उस प्रोग्राम की मार्कशीट मतलब ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री पे आपका वेरीफाई हो आपकी यूनिवर्सिटी से। पहले से आप करवा लो तो इजी हो जाएगा। अगर आपने नहीं करवाया हुआ है तो बीच में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का, तो आप उसमें भी वेरीफाई करवा लो अपनी यूनिवर्सिटी से जाके, जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हो। और फिर उसके बाद 2 to 3 मंथ्स बाद आप जाते हो, वहाँ पे जाके आपको अपना वो दिखाना होता है, कॉपी आपको देनी होती है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट की और डिग्री की, और साथ में एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। और एप्लीकेशन में आप बताते हो कि मुझे ये अप्रूवल मिल गया, अब मुझे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर। देन आपको वो अप्रूवल ये सब सबमिट होता है। उसके बाद मीटिंग वहाँ पे बैठती है और मीटिंग डिसाइड करती है कि ये बच्चा इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब जब ये सब प्रोसीजर हो जाता है तो फिर उसके बाद टाइम एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं इतना अभी प्रोसीजर हुआ नहीं है मेरा, अभी सिर्फ अप्रूवल तक बात है। लेकिन आप जब अप्लाई कर देते हो तो फिर उसके कुछ टाइम बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो इनरोलमेंट के लिए आपके पास ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इनरोलमेंट क्या है? इनरोलमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट से ही आपकी मार्कशीट मतलब आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो जब भी आप पास आउट होगे। आपका चाहे वो 1.5 साल वाला प्रोग्राम है, 2.5 साल वाला प्रोग्राम है, लेकिन अगर आपके पास इनरोलमेंट नहीं है तो आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, इसी वजह से आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और एनरोलमेंट के लिए सबसे अहम चीज़ है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर रहे हो, पब्लिक सेम मतलब जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी का बच्चा पब्लिक से ही अगली प्रोग्राम कर रहा है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए सब प्रोसीजर करना ज़रूरी है। तो जो अभी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं उन सबको मशवरा है कि वो जल्द से जल्द अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट निकलवा लें और उसके बाद आप लोग
इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनरोलमेंट ऑफ़िस का भी मैं आपको बता देती हूँ। इनरोलमेंट ऑफ़िस जो है वो हम जिस बिल्डिंग में जाए थे उसी के ग्राउंड फ्लोर पे आप जब सीधा अंदर स्ट्रेट जा रहे होंगे तो आपको एक ऑफ़िस नज़र आएगा इनरोलमेंट का, वहीं पे इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। उसका प्रोसीजर इंशाल्लाह जब मेरा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको फिर हेल्प आउट कर दूँगी कि एनरोलमेंट का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे करना होता है और क्या सीन होता है। वो जब मैं भी अप्लाई करूँगी तो आपको भी बता दूँगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा प्रोसीजर। मैं ये बस मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मेरे से जो जूनियर्स बच्चे अब आ रहे हैं या जो मेरे साथ के हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अभी ये सिचुएशन नहीं पता, हमें भी नहीं पता थी, लेकिन जो है जब हमें एडमिशन्स के लिए बताया गया था उसी वक्त ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और उसके बाद काफ़ी बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ये साथ टाइम टू टाइम कर लें। वर्किंग डेज़ में जाना थोड़ा मुश्किल आई नो, और ख्वारी कुछ ज़्यादा की होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और गर्मी है, 10 चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ अप्लाई कर दें ताकि आप लोगों को टाइम से आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट टाइम से आप लोगों को मिल जाए। तो मैंने कोशिश की है, मैं ट्राई किया है कि आप लोग को सारी चीज़ें बता सकूं, और आगे भी इंशाल्लाह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी सर्टिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आई होप कि यह आपको समझ आ गए होंगे सारे प्रोसीजर। अगर किसी को अभी भी कोई मसला है, कोई इशू है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकता है या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि क्या सीन है। और आई होप कि सॉर्ट ऑफ अ वीडियो जो समझे आप, वो आपको समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, डू सपोर्ट मी, और बस, और इसको शेयर करें ताकि काफ़ी बच्चों की हेल्प हो सके। और अभी आप लोग अप्लाई करने से अगर किसी को केयू में एडमिशन लेना है तो आप लोग काइंडली उनकी वेबसाइट है उसको देख लें, और आप लोगों की आसानी के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका ऑफिशियल लिंक वेबसाइट का जो है वो डाल दूँगी, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।